ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मन में अपने भक्ति की वह जोत जला लो। चाहे तुम्हारा मन कितना ही प्रयास करे इस संसार की बातों को तुम्हें सुनाने का, इन संसार की घटनाओं को तुम्हें दिखाने का, लेकिन तुम अपनी भक्ति की उस ज्योति को इतना प्रबल कर लो, इतना प्रज्वलित कर लो मेरे नाम जाप के द्वारा, मेरे ध्यान के द्वारा, कि वह दिन पे दिन इतनी प्रगाढ़ होती जाए कि बाहरी स्थितियां, बाहरी लोग, बाहरी बातें तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे वैराग्य को, तुम्हारे ज्ञान को स्पर्श न कर सकें। मेरे बच्चे, तब तुम संपूर्ण रूप से मेरे शरणागत होगे और मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का, मेरी अनुभूति हर क्षण अपने जीवन में कर सकोगे। तो इसे साधने के लिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को वह जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे रोक कर, मोड़ कर मेरी ओर लाओ। तुम्हारी जीत अवश्य होगी, लेकिन यह इतना सरल नहीं है जितना के लोग इसे समझते हैं। तुम्हें बस दृढ़ होकर अपने मार्ग पर चलना है, अपने ध्येय को साधने के लिए तुम्हारे बाबा जो तुम्हें आदेश दे रहे हैं उनका अक्षरंश पालन करना है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हारा समय बदल सके। मेरे भिन्न भिन्न स्वरूप, सब स्वरूपों में मैं ही बसता हूँ, सब स्वरूप मेरे ही हैं। जब तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो और तुम जब अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करते हो, सब स्वरूपों का संभाव से आदर करते हो, उनको सम्मान देते हो, उनमें भी अपने गुरु का दर्शन करते हो, लेकिन जो तुम्हारे आराध्य हैं उन्हीं पर अपना विश्वास दिन पर दिन दृढ़ करते जाते हो और कहते हो कि मेरे बाबा, मैं जानता हूँ जो मैं भोग रहा हूँ वह मेरा प्रारब्ध है, और इस वार्ता पर विचार करने से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। निष्कर्ष और समस्या का समाधान सिर्फ आपके हाथों में। मुझे तो सिर्फ आपसे जुड़े रहना है, आपके दिए ज्ञान को ग्रहण करना है, आपकी दी ऊर्जा में अपने जीवन को बिताना है। आप जानो कि इन समस्याओं का हल कब, किस समय, कैसे आप करेंगे, आप कैसे मेरी इस दुविधा को हरेंगे, वह आप जानो। जब बालक पूर्ण शरणागत होकर गुरु पर अपनी सब जीवन का समर्पण कर देता है तो बाबा उसे सदैव अपने साथ का हर पल एहसास कराते हैं और उसे वह शांति और चिर संतोष हमेशा के लिए प्रदान करते हैं जो जीवन का सर्वोच्च खजाना है, जिसके आगे सारे ऐश आराम, सारी भौतिक सुविधाएं, सारे ऐश्वर्य फीके हैं, सारी कोई भी सुख उस सुख की तुलना में तुच्छ है। वह है मेरे बाबा की ऊर्जा को हर पल महसूस करना। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं अपने गुरु को करोड़ों बार नमन करती हूँ कि हे मेरे बाबा, आपने मुझे अपनी कृपा के लायक बनाया, मुझे क्या से क्या बना दिया, मुझे इतना ज्ञान कराया कि तुम इस संसार को चित्र की भांति देखते हुए अपने को कैसे स्थिर रख सकते हो, कैसे हर पल मेरा अनुभव पा सकते हो। मेरे बच्चे, भले ही तुम अपने प्रियजनों से अपनी समस्याओं को एक मित्र की भांति उन्हें कह भले ही लो, लेकिन उसका समाधान तुम्हारे गुरु और ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब तुम इस भाव को अपने मन में स्थिर कर लेते हो तो वह तुम अपनी सारी समस्या बाबा को छोड़कर उन समस्याओं के बारे में चर्चा न कर अपने बाबा का नाम जाप करते हो, ताकि वह तुम्हारी उस समस्या पर ध्यान देकर तुम्हें वह मार्ग सुझा सकें जिसके द्वारा तुम उन समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा पा सको और अपने बाबा की शरणागति हमेशा के लिए पालो। मेरे बच्चे, यह मन हर पल हमें भटकाव की ओर ले जाता है। इसको साधना एक सबसे बड़ी तपस्या है जो कि गुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं ना कभी तुमसे नाराज हुआ था, ना तुम पर क्रोध हुआ था, ना कभी मैंने तुम्हें अपने से दूर किया है, ना मैं तुमसे कभी विमुख होऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना कृपा पात्र बना लिया है। मेरे बच्चे, तो तुम यह मत सोचो कि बाबा ये चंचल मन मुझे तरह तरह के विचारों को लाकर भ्रमित करता है, कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम एक निष्पाप, कोमल हृदय के बहुत ही सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे कर्मों में बसता हूँ, तुम्हारी वाणी में बसता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में बसता हूँ। मैंने तुम्हें सदैव के लिए अपनाया है, जो यह साथ अनवरत साथ सहते ही रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, निराश ना हो, तुम मेरा नाम जाप करते रहो, मेरी ऊर्जा को महसूस करो, सारी समस्याएं, सारी चंचलता को अपने मन से दूर भगाओ और मेरे सानिध्य का हर पल एहसास करो। तब तुम सारी मानसिक उलझनों, सारी बीमारियों, सारे कष्टों से सब छुटकारा पालोगे और मेरा साथ, जो संसार का सर्वोत्तम खजाना है, उसको पा सकोगे। और तुम मेरे से इतना गहरा रिश्ता
पा सकोगे कि धीरे धीरे जब तुम मेरी ओर अग्रसर होते जाते हो तो दुनिया के कितने भी प्रलोभन हो वे मेरे भक्त को विचलित नहीं कर सकते, ना मेरे भक्त को झुका सकते हैं ना गिरा सकते हैं। मेरा बच्चा मुझ पर दृढ़ विश्वास करके अपने बाबा के आदेशों की प्रतीक्षा करता है कि उसके बाबा ने उसे कभी निराश नहीं किया है। जब वह उसे मौत के हाथों से भी कितनी बार बचा चुके, हर क्षण उसके साथ कृपा छत्र बनकर रहते हैं, तो वे क्या उस पर कभी आपत्ति या विपत्ति आने देंगे? क्या उससे अपने बच्चे को इस भंवर में फंसने देंगे या इस भवरूपी समुद्र में डूबने देंगे? कभी नहीं। क्योंकि जो बाबा का बच्चा होता है, जो बाबा को जान लेता है, बाबा को मान लेता है, उसका जीवन साई में हो जाता है। यही जीवन लेने का उद्देश्य होता है, जिसे बाबा की कृपा से बच्चा पा लेता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही चलते रहो जैसे मैं तुम्हें चला रहा हूँ। सब कुछ संभव होगा, सब कुछ तुम्हारे हित में कर दूंगा मैं। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में शांति स्थायी रूप से निवास करेगी। तुम परम सौभाग्यशाली हो, इस बात का तुम्हें शीघ्र एहसास होगा। खुश रहो, सदैव प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।